हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। पहले ग्रहों की संख्या सन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। सन 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके क्षुद्र ग्रह क्या किया गया? घोषित कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं। यह भी याद रखिएगा कि कौन सा 9वां ग्रह था? तो प्लूटो था, जिसको सन 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वह गौतम बुद्ध हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा नदी कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का जो नारा है यह दिया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। और जो मानव रक्त होता है वह क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। क्षारीय होता है या मानव रक्त अम्लीय होता है? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? क्षारीय होता है। याद रखिएगा, जो मानव का रक्त होता है ना, वह क्षारीय प्रकृति का होता है, न कि अम्लीय प्रकृति का। और पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरेनस ग्रह की जो खोज है यह की थी हर्शेल ने की थी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध ग्रह है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह आपका हेग में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अरल सागर, बैकाल झील, कैस्पियन सागर या बाल्खस झील। राइट आंसर क्या होगा? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वह आपका कैस्पियन सागर है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे
वह चाणक्य थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वह आपका लंदन में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मनीला में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कथकली नृत्य रूप जो है यह आपका केरल राज्य से संबंधित है, कथकली नृत्य रूप। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है यह आपका जेनेवा में है, रेड क्रॉस का मुख्यालय। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो सार्क का मुख्यालय जो है यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, सार्क का मुख्यालय। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।